भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जयमाला, अवचट चितय सकल भुआरा। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। परंतु गुरु जनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पन तजि नर नाहु, सिया राम कर कैहि कर बिबाहु। जगु भल कहे भाव सब काहू, हट कीन्हे अंत हूँ उरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नर्प भुज बलो विधु से धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारे को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत पै देहि, बिनहि विचार बरई हटितेहि। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांधी उठे अकुलाय, चले इष्ट देवन सिरनाई। तमकि ताकित के शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिन्ह के कछु विचारु मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरिये नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नर्प भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजयी वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भय हारिहिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नर्प बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए।
परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नभाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसी महु जहाँ कोउ होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारऊँ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लधावो। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादु न कछु उर आवा। ठारे भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। मंच रूपी उद्याचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जाऊं कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं रामू गणेश गोसाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर ये वचन बोले, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवनतम भागा। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है।
हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बै देहि, सबे हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करी ही तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे गिन्हउ तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धर उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। सकल सभा के मति भय बोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरउआ रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माहि, लव निमेष जुग सै समझाहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सिय ही बिलो की तके उधनु कैसे, चित्व गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर ना डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आए सुमोरा। चाप समीप रामु जब आए, नर नारेन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही बन कर अभिमानु। परशुराम जी के गर्व की गरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने जब सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखि विपुल बिकल बैदेहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा।
का वर्षा का सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिया जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी झिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठारे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलम ला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाची करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। बरस ही सुमन रंग बहुमाला, गाभी किन्नर गीत रसाला। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग रुद्रावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाय, जहाँ तहाँ जब तेन मंगल गाय। सकन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सुख सोच बिहाय, पैरत थके था जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिया सुख ही बरनिया के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आए सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अब रेखी। चतुर सखी लखी कहाँ भुजाई, पहिरा भुजय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुगर जलज सनाला, सहसी ही सभेत देत जयमाला। गावी छवि अब लोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाची गाभे विबुध
बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, जय तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं। बंदी बिरदावली उच्च रहीं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई कि उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तऊ विधि महु मुँह मसिलाई। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजा, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिया सनेहु बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि कहा करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं।